साथियों, शास्त्रों में 3 प्रकार के व्यक्तियों के चरण स्पर्श करने पर पूर्ण रूप से वर्जना कही गई है। एक तो जो कि दाह संस्कार करके तुरंत लौटा है, अभी स्नान नहीं किया है। दूसरा जो सोया हुआ है या लेटी हुई अवस्था में है। और तीसरा अशुद्ध महिला अर्थात मासिक धर्म के दौरान। इनका चरण स्पर्श करने वाले और इनको स्वयं सिवाय पाप के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज जो चर्चा हम करने वाले हैं चरण स्पर्श को लेकर के। क्यों इस पर आवश्यक है चर्चा करना? क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन का, हमारे पारिवारिक जीवन का, हमारे सामाजिक जीवन का, हमारे लोक जीवन का अनिवार्य अंग है। जब भी हम किसी के प्रति अपना आदर जताना चाहते हैं, सम्मान हम प्रदर्शित करना चाहते हैं या उनसे हम आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, तो चरण स्पर्श स्वाभाविक रूप से होता है। जिसके प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा है, समर्पण है, वो व्यक्ति जैसे ही हमारे समक्ष आएगा, हमारी जो कमर है वो सीधी झुक जाएगी। और भी ज्यादा यदि सम्मान है तो हम साष्टांग हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आदर और सम्मान प्रदर्शित करने की एक स्वाभाविक, प्राकृतिक, बल्कि मैं कहूंगा प्रक्रिया है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल कुछ स्वार्थवश चापलूस लोग भी इस प्रकार का आचरण करने लगते हैं, और तब तक ही करेंगे जब तक कि उनका उल्लू सीधा नहीं हो जाता। खैर, हमारी जो चर्चा का विषय है वो शास्त्रीय है, प्राण शक्ति पर आधारित है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा पर आधारित है। तो चरण स्पर्श करते समय कब किसका चरण स्पर्श आप कर रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पता चले कि आप करने तो गए थे श्रद्धा का प्रदर्शन, लेने तो गए थे आप उससे आशीष और आशीर्वाद, और इसके बजाय कुछ नेगेटिव जो है वो आपको प्राप्त हो गया। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। आजकल मैंने स्वयं भी सोशल मीडिया पर, हालांकि मैं सक्रिय कम हूं, कुछ मैंने ऐसी पोस्ट देखी, मुझे नजर आई फोटो के। कुछ फेमिनिस्ट थे, महिला अधिकारों के प्रतिनिधि, वो बड़ी तारीफें कर रहे थे कमेंट के माध्यम से। उसमें था ये कि वर माला का जो समारोह होता है एक विवाह के दौरान, स्टेज पर पति पत्नी एक दूसरे को जो जयमाल है या वरमाला है वो पहनाते हैं, और उसके पश्चात जो पत्नी है वो पति के चरण स्पर्श करती है। अब इसके प्रत्युत्तर में उस पतिदेव ने भी पत्नी के चरण स्पर्श कर लिए, और लिटरली कर लिए। साथियों, ये आचरण शास्त्र विरुद्ध है, आत्मघाती है। किसी भी परिस्थिति में एक पति को अपनी धर्म पत्नी के चरणों का स्पर्श, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो बीमार है तो आप उसकी सेवा शुश्रूषा ना करें, परंतु चरण स्पर्श के उद्देश्य से चरण स्पर्श प्रॉपर ना करें। आप दोनों के लिए ये हानिकारक है। वो आपकी अर्धांगिनी है। आपकी यदि अधिकार की बात करें तो आप समान हैं एक दूसरे से, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, परंतु पति को कभी भी पत्नी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। दोनों ही इसके लिए पाप के भागीदार सुनिश्चित रूप से होंगे। साथियों, हमारे जो पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था है उसमें बहनों का बड़ा महत्व है। तो बहनों के जो संतान है, जिसको हम भांजा या भांजी कहते हैं, तो भांजा या भांजी के द्वारा अपने मामा या मामी के कभी भी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए।
आशीर्वाद अगर लेना है तो दूर से ही प्रणाम किया जा सकता है, क्योंकि भांजा और भांजी को भी हमारे जो शास्त्र हैं बड़ा सम्मान देते हैं। और जहां तहां ये उल्लेख भी आता है कि इनको हम उपहार देकर, भेंट देकर पुरस्कृत करें। अब उल्टा अगर हम अपने चरणों के हाथ उनसे लगवाएंगे तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसका भी आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथियों, कुछ अशुद्ध अवस्थाएं होती हैं। अब वो जाहिर तौर पर महिला के तो प्रतिमाह घटित होती है कि ये जो सर्टेन कुछ डेज हैं ये अशुद्धि के दिन हैं। तो कोई भी महिला जब उस अशुद्धि के दिनों में हो तो उनको ना तो स्वयं किसी के चरण स्पर्श करने चाहिए, किसी के भी, और ना किसी के द्वारा स्वयं के चरणों को स्पर्श करने देना चाहिए। ये तो महिला की अशुद्धि की बात हो गई। अब कई बार पुरुष यदि अशुद्ध है, पुरुष कैसे अशुद्ध हो सकता है कि वो शौच आदि से आया है या उस पर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, क्योंकि यदि कोई बहुत क्रोध अवस्था में है उस अवस्था में भी उसके चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या देगा वो आपको आशीर्वाद के तौर पर? मेरे ख्याल से कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक, कुछ शुभ तो वो दे नहीं पाएगा। तो इसका भी आप विशेष रूप से ख्याल रखें कि जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से शांत हो, शांत चित्त हो, बल्कि प्रसन्न चित्त हो, बल्कि तब उसके चरण स्पर्श किए जाएं। जो दाह संस्कार करके लौटा है, तुरंत अभी तक उसने स्नान करके शुद्धि नहीं की है, ऐसे व्यक्ति के भी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। स्नान के पश्चात आप कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, अब या तो मर्जी से लेटा हुआ है या नींद में है या हो सकता है कि बहुत बीमार है, वो उठने की अवस्था में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के भी आपको चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति के आप चरण स्पर्श करेंगे तो उस सोए हुए व्यक्ति को स्वयं आयु की हानि है। इसलिए जब वो बैठी अवस्था में आ जाए उसके पश्चात ही चरण स्पर्श जो है वो करने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, यदि कोई पूजा अर्चना कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, अपना कुछ आराधना का वो कार्य कर रहा है, उस समय आपको उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। भाई, अब तकनीकी तौर पर भी आप उसके कार्य में बाधा ही उत्पन्न कर रहे हैं। वो मंत्र जाप में, आराधना में संलग्न है, आपने क्या किया? स्पर्श किया, तो कहीं ना कहीं आपने डिस्टर्ब ही किया। तो जब वो आराधना से निवृत्त हो जाए तब जाकर के आपको उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। आप किसी मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए, अपने आराध्य के दर्शन के लिए। अब उस मंदिर के प्रांगण में ही आपको कोई भी मिल गए जो आपके लिए आदरणीय है, तो आप मंदिर के प्रांगण के अंदर, ये सन्यासियों पर लागू नहीं होती क्योंकि मंदिर में कोई संत सन्यासी है, उनके आप चरण स्पर्श कर सकते हैं, परंतु गृहस्थ यदि कोई व्यक्ति है तो मंदिर के प्रांगण के बाहर आकर के ही आपको उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। मंदिर के अंदर या तो ईश्वर के या ईश्वर तुल्य संत के ही चरण स्पर्श करना शास्त्र सम्मत होता है। कुछ कॉमन सी बात है, परंतु अब चरण स्पर्श की बात चल ही पड़ी है तो इसकी भी चर्चा जरूरी है। बेटियों के द्वारा किसी पिता को कभी भी अपने स्वयं के चरण स्पर्श नहीं करने देने चाहिए। बेटियां, खासतौर पर कुंवारी बेटियां, सब देवी तुल्य हैं, और देवी तुल्य हैं तो वो पूजनीय है, और इस अवस्था में उनके आप स्वयं चरण स्पर्श करें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। जब बहू है तो बहू भी अपनी सास के चरण स्पर्श कर सकती हैं। तो बहू जो है वो घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, हम उसको गृह लक्ष्मी का दर्जा दे रहे हैं। तो इस गृह लक्ष्मी को कभी भी श्वसुर के, अपने ससुर के जो है उनके चरण के स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि सम्मान का प्रदर्शन करना है तो थोड़ा दूरी से आप धरती का स्पर्श कर सकते हैं, और दूर से ही उन श्वसुर जी को भी चाहिए कि वो
अपना आशीर्वाद प्रदान कर दें। तो ये सारे कुछ प्रोटोकॉल्स थे। यदि हम कुछ ऑफिशियल भाषा की बात करें तो ये चरण स्पर्श के जो प्रोटोकॉल हैं आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए, और किसी को आप ये बांटें आगे तो भी बहुत अच्छी बात होगी। तभी जो चरण स्पर्श का सार्थक है वो घटित होगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। परम श्रद्धेय आचार्य जी, सादर चरण स्पर्श व प्रणाम। आप सही मायने में सर्वोपरि मार्गदर्शक हैं। इतने गूढ़ रहस्य को कितने सरलतम रूप से स्पष्टता प्रदान की है। हृदय की अनंत गहराइयों से आभार। शकुन जी, इस सराहना के लिए आप भी साधुवाद के पात्र हैं, और हमारा प्रयास यही रहता है कि कोई गूढ़ या गहरी बात है उसको साधारण तरीके से कैसे आप तक पहुंचाया जाए। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट अर्चना वर्मा जी का है और आपने राम राम लिख भेजा है। तो अर्चना जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये भी अर्चना नाम है, पर ये अर्चना सिंह जी हैं। तो आपने जय श्री कृष्णा लिख भेजा है। तो अर्चना सिंह जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।